बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 के लिए आज हम ऑनलाइन श्रृंखला में टेडोफाइटा के लक्षण और फर्न का जीवन चक्र लेकर के आपके सामने प्रस्तुत है। अगर हम कल ब्रायोफाइटा के बारे में बताया गया था वर्गीकरण में विशेष रूप से 11 में उसका विशेष लक्षण और एक पौधे का जीवन चक्र के बारे में करना है आपको। तो टेडोफाइटा एक ऐसा पौधा है जो कि क्रिप्टोगैम्स है, अर्थात इसमें भी फ्लावर यानी फूल नहीं पाया जाता है। यह पृथ्वी पर पहला सबसे ऐसा पौधा जिसमें वैस्कुलर बंडल यानी कि संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। मुख्य पौधा ये स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के होते हैं। अगर हम पौधे की बात करें तो इसके जो स्पोर होते हैं कह सकते हैं वो पत्तियों में धसे रहते हैं, यानी जिस पत्ती में स्पोर पाए जाते हैं उस पत्ती को हम स्पोरोफिल कहते हैं, और जिसमें स्पोर पाए जाते हैं उसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो अगर पत्ती में स्पोर पाए जाते हैं, स्पोरेंजियम पाए जाते हैं, अब जब ये स्पोर मेच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियम फट जाती है और स्पोर बाहर निकल जाते हैं, यानी जमीन पर पहुंच जाते हैं। जमीन पर पहुंच करके स्पोर एक विशेष प्रकार की रचना बनाते हैं, जैसे हृदय के आकार की रचना बनाते हैं, यानी जर्मिनेशन करते हैं, स्पोर अंकुरण करते हैं। तो अंकुरण करते हैं तो ये प्रोथाइलस का निर्माण करते हैं, यानी इसे सुकाय कहते हैं। प्रोथाइलस का निर्माण करते हैं। प्रोथाइलस में क्लोरोफिल पाया जाता है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनमें राइजोइड पाया जाता है जिससे जमीन से नरिशमेंट लेते हैं। इसके ऊपरी भाग पर आर्किगोनियम पाया जाता है जो फ्लास्क के आकार का होता है, और निचली भाग पर एंथ्रीडियम पाया जाता है जिससे एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। अब एंथ्रोजॉइड जल की सहायता से तैरते हुए आर्किगोनियम के मुख तक पहुंच जाता है। बहुत बड़ा इसका मुख नहीं होता है, बहुत छोटा ही इसकी नेक कैनाल सेल होती है। तो इस आधार पर ये इसमें जाकर के फ्यूज करता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट अंकुरण करके नए पौधे का निर्माण करता है, और इस तरह से इसमें भी पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया होती है। अब हम आपको बता चुके हैं पीढ़ी एकांतरण होता क्या है। पीढ़ी एकांतरण यानी अगुणित अवस्था से द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था से अगुणित अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो इसमें भी निश्चित रूप से पीढ़ी एकांतरण होता है। प्रोथाइलस में ये अगुणित है, ये भी अगुणित है, आर्किगोनियम भी अगुणित है, एंथ्रोजॉइड भी अगुणित है, क्योंकि मियासिस डिवीजन के बाद इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। अब जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं तो निषेचन होता है, तो द्विगुणित यानी 2n अवस्था आ जाती है। अब 2n अवस्था यानी जाइगोट अवस्था आ जाती है। भ्रूणीय अवस्था के बाद ये डेवलप होकर के नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से अगर हम
हमने पहले ही वर्गीकरण में बता दिया था कि पौधों को दो भागों में बांटा गया, एक तो थैलोफाइटा, दूसरा जो है एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा में एक तो क्रिप्टोगैम्स भी कह सकते हैं। क्रिप्टोगैम्स में क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स मतलब गैमेट्स, अर्थात जिसमें फ्लावर नहीं पाया जाता, गैमेट्स छिपे हुए होते हैं, पत्तियों में धसे हुए होते हैं, उन्हें हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो टेडोफाइटा भी थोड़ा सा ब्रायोफाइटा से डेवलप है, विकसित है। इसमें भी फूल नहीं पाए जाते हैं। ये पहला पृथ्वी पर पौधा है जिसमें कि वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। कई प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं इसमें, प्रोटोस्टील, लेप्टोस्टील, साइफोनोस्टील, तमाम प्रकार के स्टील होते हैं। तो अब हमने बताया जिसमें स्पोर पाए जाते हैं उसे हम स्पोरोफिल पर कहते हैं जिस पत्ती में, और जिस पत्ती पर स्पोर पाए जाते हैं उसे स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोर स्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। स्पोरेंजियम विकसित होकर के, मेच्योर होकर के मिट्टी में गिरता है तो प्रोथैलस का निर्माण होता है। विकसित क्रम में प्रोथैलस में जनन अंग यानी आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम पाए जाते हैं। एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम में एग का निर्माण होता है और एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है। दोनों आपस में फ्यूज करके निषेचन के बाद जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट 2n अवस्था में आ जाता है और ये डेवलप होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। तो ऐसे हम क्रमिक रूप से आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।